चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक्सरसाइज 8.4 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें LHS पोर्शन में, तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है सॉरी। और RHS में प्रूफ क्या करना है, 2 सेक ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रूफ करने का वही तरीका है। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि जैसे ही हम लोग RHS पोर्शन में कंसंट्रेट करते हैं कि प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ दिया हुआ है 2 सेक ए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो पहले ये सोचना है कि ये सेक ए आ कैसे सकता है। यानी कि अगर हम लोग इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1 बाई कॉस। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से कुछ ले करके आ जाएं कि 2 इंटू ये सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए, है ना। अगर हम लोग इतना प्रूव कर ले कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 बाई कॉस को सेक ए लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इजीली प्रूव हो जाएगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर 1 बाई कॉस कैसे आएगा, यानी डिनोमिनेटर में क्या लाना है, कॉस लाना है, कॉस ए। कैसे आएगा ये देखते हैं। चलिए यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लाना है डिनोमिनेटर में क्या, कॉस लाना है। डिनोमिनेटर में कॉस लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कॉस ए आया हुआ है। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या लाना है, केवल 2 लाना है। तो हम लोग इसको 2 लाने के लिए क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसको हम लोग LCM लेंगे, क्योंकि इसको किसी से और डिवाइड करके नहीं लाया जा सकता है। ना यहाँ हमारे पास कोई फॉर्मूला बन रहा है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस नज़र आ रहा है। तो दूसरा तरीका ही हमारे पास क्या बचा हुआ है कि LCM लेना, यानी कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों के क्या ले लेंगे, LCM लेंगे। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग एक्चुअल में नंबर्स का LCM लेकर के हैबिट होता है। तो आप लोग जैसे पॉलिनोमियल वगैरह में पढ़े हैं कि x और y का LCM लिया जाता है, तो x और y ही होता है। ठीक है, x इंटू वाई। उसी तरह से अगर हम लोग नंबर में LCM लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 5 और 3, तो दोनों का LCM क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ 2 बाई 5 लिखा हुआ है प्लस 3 बाई यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो दोनों यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो दोनों का LCM क्या होता है, 9 5 जा 45। यानी कि LCM लेने के लिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर कॉस है, दोनों ही अलग अलग टर्म है। तो दोनों का LCM कैसे लिया जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, अब LCM लेने का तरीका तो सीख चुके हैं, अब लेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एज इट इज़ सबसे पहले यहाँ पर LHS जो लिखने का प्रोसेस है कि LHS पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले LHS लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक डिनोमिनेटर के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए ये वाला टर्म को लिखे और यहाँ ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि दोनों मल्टीपल फॉर्म में है। और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर दोनों का LCM तो ले चुके हैं। अब न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, यहाँ कॉस बचा, जबकि इसका डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है और LCM क्या है, कॉस ए भी है साथ में। तो यहाँ पर कॉस ए नहीं है, दैट मीन्स न्यूमरेटर को कॉस ए से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये आ जाएगा कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। फिर से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पर कॉस है डिनोमिनेटर में, जबकि LCM में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। तो कॉस है हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ पर नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ को जब 2 बार लिखा जाता है ना, तो उसको स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके डायरेक्टली लिखने वाले हैं, 1 प्लस साइन ए, ये हमारा LCM का और ये न्यूमरेटर का 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये 2 बार लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाता है, हम लोग यही वाला टर्म यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए
और इसका होल स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कुछ कन्वर्ट करने को रहा नहीं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर ए एज इट रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a हमारे पास 1 है और b क्या है, साइन a है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही लिखा जाता है, तो यहाँ 1 आ गया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है 1, और b हमारे पास क्या है, b है साइन a, है ना। इसको ज़्यादा बेटर होगा, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिखेंगे, ये टर्म जो लिखा हुआ है ना 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, और साइन ए दैट मीन्स साइन ए, ऐसे लिखा जाएगा इसको। तो यहाँ पर इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, और 2ab को 2ab इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास बचा बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये वाला अभी कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिखना है, साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पर देखना है कि कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर दिया हुआ प्लस साइन स्क्वायर ए, तो एक यहाँ से फॉर्मूला बन जा रहा है। क्या बन रहा है फॉर्मूला, हम लोग को मालूम है कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये दोनों के बदले में यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों के बदले में हम लोग क्या लिखे, 1 लिखे, तो आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों के बदले में हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बदले में लिखते हैं 1, और यहाँ पर क्वेश्चन में 1 बचा हुआ है 1, और प्लस क्या बच गया, 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई एज इट इज ये रह जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 साइन ए। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ न्यूमरेटर में देखिए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों 2 से क्या करना है, कॉमन आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास साइन ए बचेगा, साइन ए, ठीक है। नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर बच गया हमारे पास कॉस ए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों का कैंसल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस ए, ठीक है। इतना बचा हुआ है हमारे पास। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, है ना।
2 बाई कॉस ए को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर कॉस का फॉर्म आ गया, स्टार्टिंग में हम बतलाए हुए थे कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 1 बाई कॉस में। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 1 बाई कॉस। अब 1 बाई कॉस को क्या लिखा जाता है, सेक लिखा जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सेक ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, यही हो गया हमारे पास प्रूफ। काफ़ी डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सभी वीडियो में। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने क्लास फ्रेंड को या अदर जो फ्रेंड होंगे जो सेम क्लास में होंगे उनको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।